अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। वो है अल्लाह वालों की दरगाह है, जहां पर हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, सब आता है। अब हम अगर मस्जिद में नहीं बुला सकते, मदरसे में नहीं बुला सकते, अगर हम दरगाहों पर सच्चे मुसलमान बन के चले जाएं तो पूरी कौम में मैसेज मिल जाएगा। अरे मुसलमानों का अखलाक देखना है तो गैबन शहीद के उर्स में चले जाओ, पता चलेगा मुसलमान कितने किरदार वाले। वाह वाह, हक। बात समझ में आ रही? अच्छा, हमारी दरगाहों का हाल क्या है? हमारी दरगाहों का हाल ऐसा है कि बंदे को भंडारा मिल जाता है, ऐसा लगता है नियाज मिल गई, जैसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। पहले झुकेंगे, पहले छीनेंगे, भाई पहले अपने हाथ में आने दे फिर देखा जाए। मगर फर्ज तो ये बनता है कि अल्लाह वालों ने तालीम दी है कि रह के फाकों में जमाने को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। बात समझ में आ रही है? कितनों की समझ में नहीं आ रही? सबके आ रही जी, सब क्या? हम अगर दरगाहों पर असली इस्लाम को प्रेजेंट करना शुरू करें तो हमें बताने की जरूरत नहीं। अरे खानकाहें खुद बताती है कि मुस्तफा की तालीम किसे कहते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास एक हिंदू औरत आई और आकर कहती है, हजरत दुआ करें मेरा बच्चा खो गया है, कई दिनों से मिल नहीं रहा। तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने यह नहीं कहा कि तू मेरे वाली थोड़ी है। आपने कहा, माई ठहर जा, मैं तेरे बच्चे के हक में दुआ करता हूं। हाथ उठाई, दुआ की, ऐ अल्लाह इस माई की लाज रख ले, इसकी गोद को उजड़ने से बचा ले, इसकी औलाद को इसके पास वापस भेज दे। सुभान अल्लाह। वो खुशी खुशी दुआ लेकर चली गई। दूसरे दिन वो खीर का प्याला लेकर आई तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का एक मुरीद दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है। वो औरत प्याला लेकर आई, कहती है, हजरत मैंने मन्नत मानी थी, अगर मेरा बेटा मिल गया तो ये खीर आपको खिलाऊंगी। हजरत ज़करिया मुल्तानी ने वो खीर उठाई और खाना शुरू किया। खाते गए, खाते गए। दूर से मुरीद देख रहा है। वो औरत जब प्याला लेकर चली गई, मुरीद आगे बढ़कर कहता, हजरत आज तो आपने नफली रोजा रखा था, आपको पता नहीं कि रोजे में कुछ खाते नहीं, पीते नहीं। तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी इरशाद फरमाते हैं, नफली रोजे की तो कज़ा फिर से कर लूंगा, बता अगर उस औरत का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कहां से करता। ओहो, बहुत खूब, हक। हम कदम कदम पर लोगों के दिल तोड़ते, बाप का दिल बच्चे, माँ का दिल बेटिया, पड़ोसी का दिल पड़ोसी। मुझे बता तो सही, जो बहाउद्दीन एक गैर मुसलमान खातून का दिल न तोड़ते हुए अपना रोजा तोड़ ले, अरे उस इस्लाम का सच्चा पैगाम देखना हो तो खानकाहों में चले आओ। कभी मोइनुद्दीन की खानका में जाओ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो असली लंगर है ना, वो दलिये का लंगर है। वहां पर ये मांस मटन नहीं बनता। मैंने कहा, हुजूर गरीब नवाज आप तो मुसलमान ठहरे, आपने अपने लंगर में ये दलिया क्यों रखा? तो गुम्बदे गरीब नवाज से आवाज आई, मैं अपने दस्तरखान से किसी गैर को भी भूखे उठने की इजाजत नहीं देता। आज हमारी दरगाहों का हाल क्या? आज हमारे खानकाहों का हाल क्या है? हम दरगाहों पर ऐसे पेश आते हैं जैसे हमारे बाप का बगीचा हो, जबकि दरगाह का अदब ये है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो लेटा है ये कोई आम बंदा नहीं, ये अल्लाह का महबूब बंदा है। हम तो दरगाह पर ऐसे घूमते हैं जैसे हमारे वालिद का बगीचा है। बेहतर ये है कि हमें पहले ये मालूम हो कि जिन आस्थानों पर हम जा रहे हैं, इन आस्थानों का अदब क्या है। अच्छा, ये बात चल रही है तो चलते चलते एक बात सुने, अगर बोर नहीं हो रहे तो इजाजत है कुछ और बोलूं।
इरशाद इरशाद सरकार इरशाद इरशाद। पहले आप सब इजाजत दे कि इजाजत है। अच्छा, बहुत सारी पार्टी इजाजत नहीं दे रही, लगता है ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा। हाथ खड़े करके मोहब्बतों का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्के मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। भाई वलियों के आस्थानों पर अगर अली का नाम नहीं लिया जाएगा तो कहाँ लिया जाएगा? ये वली बने ही उस वक्त तक है जब तक अली ने इजाजत दी है। मेरा अली इजाजत नहीं दे तो किसी का बाप भी वली नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मुजद्दिदियों का, नक्शबंदियों का इमाम हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं कि अली जब तक न चाहे कोई वली मनसबे विलायत पा ही नहीं सकता। तो गैबन शहीद का रोजा बता रहा है कि ये अली का फैजान है जो वली का गुम्मत चमक रहा है। हक। तो मैं बात कर रहा था दरगाहों की, निजाम की। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, आप लोग करामत को सिर्फ करामत समझते हैं। आप लोग जब करामत सुनते हैं तो आप करामत को सिर्फ करामत समझ के सुनते हैं, मगर हर करामत के पीछे एक सबक छुपा हो। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत रुकने आलम रहमतुल्लाह, ये जब बच्चे थे ना तो ये मस्जिद में अपने दादा के साथ जाते थे, बहाउद्दीन जकरिया के साथ। तो जब मस्जिद में जाते थे ना तो चप्पलों के पास बैठ जाते थे और लोगों की चप्पल सीधी करने लगते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि आप चप्पल सीधी भी करने लगे और उन चप्पलों को अलग भी करने लगे। तो लोगों ने देखा कि भाई पहले तो चप्पल सीधी मिलती थी, अब अलग अलग मिलती। लोगों ने बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी को बताया कि आपका पोता तो नित नवे खेल करता है, पहले चप्पल सीधी करता था, अब चप्पल अलग भी करने लगा है। तो हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने अपने पोते को बुलाया, हजरत रुकन आलम से कहा कि बेटा ये चप्पल अलग करने का समझ में नहीं आया, सीधी तो करते। हजरत रुकन आलम फरमाते हैं कि बाबा मैं जन्नतियों की चप्पल अलग करता हूँ, जहन्नमियों की चप्पल अलग करता हूँ। ओह वाह। अब ये करामत सुनकर खुश हो गए, मजा आया ना, मगर इसके पीछे का सबक सुनो। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने जब ये देखा तो फरमाया बेटा रुकने आलम, अल्लाह के डाले हुए पर्दों को न उठा और इस मखलूक के दिलों को न तोड़, इस मखलूक के ऐबों को जाहिर मत कर। हजरत रुकने आलम की करामत पर आपके दादा खुश नहीं हुए, आपको नसीहत कि बेटा लोगों के ऐबों को जो रब ने ढका हुआ है उसे खोल मत। आज हम करामत सुन के चले जाते हैं। मुझे बताइए आज कितने ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के घरों को उजाड़ रखा है। यहां से कोई राज की बात सुनते हैं, जब तक राज की बात दूसरे को न दे तब तक पेट में चैन ही नहीं पड़ता। और खास करके मेरी माँ बहन, जब तक तवज्जो है, जब तक कोई राज सुने और सुनने के बाद पेट हल्का ना करे तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने बच्चे की पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि फरमाया बेटा जिन ऐबों पर अल्लाह ने पर्दे डाले हैं तू उन पर्दों को क्यों उठाता है। और हम दिन रात इसी फिराक में रहते हैं कि कहीं से हमें किसी मोमिन भाई की कोई बात पता चल जाए। पहले लोग दिल हल्का करने के लिए बात बताते थे अपने बड़ों को, आज लोग दिल ही दिल में बात रखना पसंद करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक जगह लिख हुई समझो पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच जाने वाली। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का हबीब प्यारा रसूल सच्चा नबी फरमाता है कि जिसने दुनिया में किसी का ऐब छुपाया अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा हाल क्या? हम दरगाहों पर औलिया की सीरत सीखने के लिए नहीं, हम तो यहाँ पर नाच गाना और तमाशा सीखने के लिए, देखने के लिए आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं प्यारो, कल कितनी भीड़ होगी मुझे उससे मतलब नहीं है,
ये देखकर खुशी हो रही है कि आज मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने वाले इतने यहाँ बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। आप इस मिलाद के प्रोग्राम को कामयाब करने में सबसे अव्वल दर्जे पर हैं। मुझे एक बात बताइए, इस महफिल में आना जरूरी है या कल वाली में? इस महफिल में आना जरूरी है। अरे आज तो मेरा गैबन शहीद दूल्हा बना है। सुभान अल्लाह, हक, बाराती में मौला अली भी आए हैं, वाह। से जली भी आए हैं, ख्वाजा हिंदल वली भी आए हैं। आमीन, हक। एक वली का जब उर्स होता है तो उस वली के उर्स का दिन जैसे एक दूल्हे की शादी का दिन होता है। आज जितना फैज लूटना है लूट लो। अच्छा, आज हमारा हाल क्या है, दरगाहों पर हम नियत ये लेकर नहीं जाते कि इनके पास जो है वो मिलेगा। हजरत दुआ करिए बरकत हो जाए, कारोबार नहीं चलता, औलाद नहीं है। अरे मैंने कहा प्यारे, अगर इनके पास जा तो ये कहे, ऐ गैबन शहीद, जिस जैसी अल्लाह की मोहब्बत तेरे पास है कुछ सदका मुझे भी दे दे, जैसी रसूल की गुलामी तेरे पास है वैसी मुझे भी दे दे। अरे ये औलाद, रिस्क, रिश्ते, ये तो इनके दाएं हाथ का काम है। ये तो इन अपने सीधे हाथ की चुटकी बजा दे तो अल्लाह ताला किस्मत बदल देगा, मगर असली दौलत तो ईमान की दौलत है। आज दरगाहों पर ये जो तमाशे होते हैं ना, इसके असल जिम्मेदार हम सब हैं। मैं इशारा यूं नहीं कर रहा हूं, यूं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो बातें बताई ही नहीं जो बातें हमें बतानी चाहिए। औलिया अल्लाह की सीरत की एक बात मैं आपको बताऊं, औलिया अल्लाह ने कभी लोगों के दिलों को तोड़ा नहीं है। हक है, हक। हजरत बाबा फरीद के पास एक शख्स आया कैंची लेकर। मैं हर जगह सुनाता हूँ, यहाँ भी सुनाऊंगा। क्या लेकर आया? कैंची। क्या बोलते हैं आप लोग? हमारी गुजराती में तो कातर कहवा, मारवाड़ी में को था, काई को, कतरनी। चलो कतरनी। बाबा फरीद की बारगाह में कैंची लेकर, मेरी माँ बहने भी सुने, आजकल ये ज्यादा कैंचियों का काम करती है, कैंची तो अपना काम नहीं कर पाती। तो आया, आपने फरमाया इसे वापस ले जाओ। अब वो भी मुरीद था। अरे बाप जी नजराना कटो मना करने लगे। बाप जी नजराने का कब से मना करने लगे? बाबा फरीद फरमाते मुस्कुराकर, बेटा ये कैंची ले जा। हजरत नजराना लाया। फरमाते अच्छा कैंची ले जा, मुझे सुई ला कर दे दे। हजरत सुई? कैंची बड़ी कीमती, सुई की क्या औकात? आप फरमाते हैं हम फकीर हैं, फकीर कैंची से काटने का काम नहीं करता, सुई से जोड़ने का काम करता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। मुझे बता प्यारे, सीने पर हाथ रख कर के तूने और मैंने कितनों के रिश्ते सिए हैं, और दिल पर हाथ रखकर ये भी जवाब देना कि तूने और मैंने कितनों के रिश्ते कैंची की तरह काटे हैं। हमारा हाल ये कि अगर भाई भाई नहीं बोलते ना, अरे तेरा भाई तो ऐसा ही, अरे तेरा भाई तो ऐसा ही, अरे छोड़, वो जायदाद ज्यादा ले गया, वो तेरा हिस्सा ज्यादा ले गया। याद रखो एक बात, जो लोगों के दिलों को तोड़ता है ना, रात को चैन की नींद नहीं सो पाता, और जो लोगों के दिलों को जोड़ता है ना, बिस्तर पर पड़ते ही बड़े आराम की नींद आ जाती है। हजरत क्या है? हजरत नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती। मैंने कहा प्यारे, नींद उस वक्त आएगी जब अल्लाह की मखलूक की खिदमत के काम करेगा, बिगाड़ का काम करेगा और अल्लाह तुझे चैन से सोने देगा। अरे जो अल्लाह की मखलूक को जोड़ते हैं ना, फिर गैबन शहीद की तरह उनका गुम्मत चमकता नजर आता है। और ये तो अल्लाह वालों शान। प्यारे, आप गुम्मत की बात करते, आप नाम की बात करते, अल्लाह तो इनके कदमों के निशान मिटने नहीं देते। बात समझ में आ रही? आज भी महमूद शाह जिलानी के कदम इस बात की तस्दीक करते कि अल्लाह वालों का जिक्र क्या मिटाओ, कह रहे इनके नालेन का नक्श नहीं मिटा सकते। इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं, ज्यादा लंबी बात करने का आदी भी नहीं। इस आस्थाने पर आओ तो मोहब्बत का, भाईचारे का,
अमन का, जोड़ने का, एक दूसरे के टूटे हुए दिलों को आपस में बांधने का काम करूं। इतना बड़ा जालोर है, इतना बड़ा मजमा है। अगर एक बंदा ये नियत करके उठ जाए कि आज से मैं कैंची नहीं सुई बन जाऊंगा, सोचे कि हमारे माशरे में कितनी तब्दीली आ जाएंगी। हम औलिया अल्लाह की करामत सुनकर खुश होते हैं, अरे अरे बाबा फरीद, गरीब नवाज, अरे मगर इनकी सीरत तो पढ़ प्यारे, बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की सीरत पढ़ी, पढ़ी है आपने? गरीब नवाज को मारने के लिए जहर वाला खंजर लेकर एक बदमाश आया। आने के बाद सामने बैठ गया, देख रहा था मौका मिले और इस फकीर को खत्म कर। जब सारी भीड़ छट गई, अल्लाह के अभी फरमाते हैं कि मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह की अता करदा नजर से देखता है। गरीब नवाज ने देख लिया कि ये दुआ लेने नहीं, ये कुछ और करने आया है। आपने फरमाया बेटा आगे बढ़, जो करने आया वो करेगा नहीं, मोइनुद्दीन हाजिर है। वो कहता है कि वो तारीख में आता है कि वो बंदा कहता है कि मेरे हाथ में खंजर था, जहर वाला, जहर वाला खंजर हाथ से छूट गया। गरीब नवाज फरमाती बेटा उठा, जो करने आया वो करेगा नहीं। मगर उस नादान को क्या मालूम था कि तेरे पास तो जहर वाला खंजर है, मोइनुद्दीन के पास तो मोहब्बत वाला खंजर है। जहर वाले खंजर की मार इतनी गहरी नहीं जितनी मोइनुद्दीन के मोहब्बत वाले खंजर की मार। सरकार गरीब नवाज ने उससे फरमाया आ गया, वो आ गया, उसके हाथ से खंजर गिरा, कदमों से लिपटा, कहता है हुजूर कत्ल करने तो आपको आया था, मारने तो आपको आया था, मगर आपकी नजर के खंजर ने मेरा दिल कत्ल कर दिया। गरीब नवाज के कदमों से लिपटा, गरीब नवाज की बारगाह में गुलाम बना और गुलाम बन के अपनी जिंदगी गरीब नवाज के नाम पर कुर्बान कर दी। ये अल्लाह वाले चंदा नहीं लेते। माफी के साथ उलमा इकराम बैठे, नाराज मत होना, मैं भी एक तंजीम चलाता हूँ, चंदा मैं भी लेता हूँ, मगर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये अल्लाह वाले चंदा नहीं लेते, पूरा का पूरा बंदा लेते हैं। ये चंदा नहीं लेते, एक बार किसी की एक नोट से अपना ईमान खराब नहीं करते, ये पूरा का पूरा बंदा ले लेते हैं। एक बार कोई आ जाता है, आज भी असगरुल कादरी का चमकता गुम्बद बताता है, एक बार जिसने असगर पिया से मुलाकात की आज तक ऐसे याद करता है जैसे कल मुलाकात की। वाह वाह, बहुत खूब। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हजरत का भी बयान सुनना, हजरत पहुंच चुके हैं। एक मैसेज लेकर जाओ, अगर जिंदगी मौका दे तो हमेशा सुई बनकर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देना, कभी कैंची मत बनना। और ये आस्थाने हैं ना, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, इसलिए अपने अखलाक को यहाँ पर बेहतर बनाओ। अगर बुजुर्ग है तो उसे कहो पहले आप, पहले आप। अगर कोई बच्चा है तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरो। हमारा हाल ये है कि हम जहां दादागिरी दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखाते, और मस्जिद में आकर बच्चों पर ऐसी दादागिरी दिखाते हैं। आप अभी रमजान गया, आपने सबने देखा होगा, 11 महीने तक जो नमाजी मस्जिद को देखता नहीं, वो रमजान में आकर ऐसे हुकूमत करता है जैसे उसके अब्बा ने मस्जिद बनाई हो। मगर एक बात याद रखो, कड़वी जबान से बेहतर है बंदा मीठी जबान इस्तेमाल करे। एक होता है कि मैं इसी जबान से आपको कह दूं तू, और इसी जबान से मैं आपको कह दूं मेरे प्यारे। बताओ लज्जत किस में आएगी? या इसमें आएगी तू में तो तारी हटाओ। अगर कोई तू बोल दे तारी हटाओ, और कोई कहते मेरे प्यारे भाई, अगर चेहरे पर गुस्सा है ना तो वहां चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। प्यारे अपने अखलाक को बेहतर बना। तेरा रसूल वो अखलाक लेकर आया जिसे कुरान कहता है ऐसा अखलाक वाला बेटा किसी की मां ने जना ही नहीं। वो ये काली कमली है, क्या है
काली। आज अगर मेरा कोई रिश्तेदार आ जाए, मुश्किल है कि मैं उसके लिए बिछाऊं। हलीमा सादिया जब आती ना, तो सहाबा कहते हैं कि जिस कमली की फरिश्ते कस्में उठाते हैं, मेरा रसूल वो कमली बिछा देता और कहता मेरी माँ इस पर बैठ। आज हमारा हाल ये है कि हम सगे भाई को कुर्सी नहीं देते। हम अरे भाई छोड़ो, सगे बाप को हम नहीं पूछते। और मेरा रसूल वो है कि जिस हलीमा ने दूध पिलाया, मेरा रसूल अपनी काली कमली बिछाकर कहता मेरी माँ यहाँ बैठ और मुझे दुआओं से नवाज। अपने रसूल की तालीम को पहचान प्यारे। ये जो आज गुम्मत चमक रहे हैं ना, ये इसीलिए चमक रहे हैं कि इन्होंने मुस्तफा के नक्शे कदम पर अपना कदम रख के चले। जिस रास्ते से मेरे आका गुजरे, मोइनुद्दीन भी उसी रास्ते से गुजरे, गौसे आजम भी उसी रास्ते से गुजरे, और गैबन शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी उसी रास्ते से। ये आज चमकता गुम्मत देखकर होता है यार, हमारे बाप दादा का गुम्मत क्यों नहीं चमकता। मैंने कहा प्यारे, अगर तेरा और मेरा दादा भी सच्चा मुस्तफा का गुलाम बन जाता और अपनी अना को फना कर देता और अल्लाह की मखलूक के काम आ जाता, तो मुमकिन था कि उसकी कब्र भी रोशन हो जाती। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके वालिदैन की कब्र रोशन नहीं है। मुस्तफा के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मगर बेहतर यह है कि तू और मैं वो उसवाए हसना अपना है जो मुस्तफा का है, औलिया अल्लाह का। बस ये आखिरी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी बात इजाजत है बोलने की मुझे। इरशाद इरशाद अता। कंटाड़ो तो नहीं आ रही हो? हमारा हाल ये है कि तबले की ताल पर नींद नहीं आती। हम समझते हैं कि यार तबले की ताल पर नींद नहीं आती, और मिलाद में नींद क्यों आ जाती है? मौला अली से किसी ने पूछा कि जिक्र करता हूं तो नींद आ जाती है और बातें करता हूं तो नींद नहीं आती। तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि नींद हमेशा फूलों के बिस्तर पे आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। दुनिया की बातें कांटों का बिस्तर है, उस पर नींद नहीं आती। और मुस्तफा 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 करोगे, वो कहते हैं ना मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह सुभान। आपके और मेरे रसूल अपनी जिंदगी में अपने किरदार को हमेशा मनवाया, और आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि जैसा किरदार मुसलमानों के नबी का था, ऐसा किरदार वाला बच्चा आज तक किसी की मां ने पैदा ही नहीं किया। शायर कहता है मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। इसलिए इस बात पर अमल करें, अपने किरदार को बेहतर बनाएं, अपनी गुफ्तार को बेहतर बनाएं, अपनी बोली को बेहतर बनाएं, अपनी चाल ढाल को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमले सालेह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस बुजुर्ग का फैजान पूरे जालोर के लोगों को अता फरमाए। और यहाँ जितने आए हैं, जिस नीयत के साथ, जिस मकसद के साथ आए हैं, अल्लाह हम सबको अपने मकसदों में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाक मुझ में